फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे लास्ट? तू बताएगा मुझे। हमने अवेयरनेस तक अवेयरनेस पे थे। अवेयरनेस। इंटरेस्ट स्टार्ट। इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जरा मुझे एक एक करके बताएं, अवेयरनेस क्या होता है? बेसिकली अवेयरनेस में कस्टमर को पता चले कि आपका प्रोडक्ट क्या है, और मतलब आपके कस्टमर को दिखे कि आपका क्या प्रोडक्ट है, उसको अवेयर हो कि आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, मतलब कि क्या है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, ऐसा ही है। आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता जी है और जी कहाँ एग्जिस्ट करता है। ऐसा ही है, क्लियर हो गया सबको? जी ठीक है, अब जी आते जी हैं इंटरेस्ट पे। ठीक है, मेन चीज आ गई कि भाई कस्टमर को पता लग गया कि भाई आपका प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे आ गया, ठीक है। अब पहली चीज क्या है कि भाई अब उसका इंटरेस्ट आपको कैसे डेवलप करवाना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, आप उस इंस्टाग्राम की पोस्ट जो आपने लगाई है, एड जो आपने लगाया है, उस पे आप किस तरह से पोस्ट लगा रहे हैं, पहली चीज। चाहिए उस पोस्ट के अंदर आप क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, अपना कंटेंट, आपकी इमेजेस, आपका क्लिक बटन, आपकी मल्टीपल चीजें, आपकी एवरीथिंग मैटर करती है, सही है ना। आप जो जो चीजें उस पोस्ट के अंदर एंटर करेंगे, जो जो चीजें उस पोस्ट के अंदर डालेंगे, वो ही बताएगी कि आपका कस्टमर बनेगा वो या नहीं, ठीक है। अगर आपने उस पोस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डाला है, मतलब सिर्फ और सिर्फ डेटा डाला हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ, तो कोई भी बंदा पढ़ के वो नहीं आपको कभी भी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इमेज डाली हुई है तो फिर भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो आपको वो सीखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है पोस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, कोई ऐड बना रहे हैं हम तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट पैदा करती हैं कि वो बटन्स को, मल्टीपल चीजों को क्लिक करे ऐड के अंदर, ठीक है। जब वो मल्टीपल बटन्स और चीजें क्लिक करता है तो उन बटन्स के बिहाफ पे हमारी वेबसाइट्स ओपन हो रही होती हैं, सही है। तो बटन को क्लिक करने का मतलब ये होता है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी पेज के, किसी भी पोस्ट के बटन को क्लिक करने का मतलब होता है कि कस्टमर ने इंटरेस्ट पैदा कराया है, मतलब इंटरेस्ट शो कराया है अपना, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने अपने प्रोडक्ट को इस तरह मार्केट किया है कस्टमर के सामने कि वो अपना इंटरेस्ट शो करा रहा है उस पोस्ट को या उस एड में जो बटन्स हैं, उस एड में जो इमेजेस हैं उसको क्लिक करके, ठीक है। दूसरी चीज आपकी क्या हो गई कि इंटरेस्ट बताना है कि भाई आपको कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करना है। जब आपने कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, पोस्ट अच्छी बना के, ऐड अच्छा बना के, ठीक है। तो तीसरा क्या होता है कि अब आप पे डिपेंड नहीं करता, अब डिपेंड करता है कस्टमर पे कि वो डिसीजन क्या लेता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि आपने आपने एक पोस्ट लगाई, सही है। अब आपकी जो पोस्ट लगी है उस पोस्ट पे जितने भी प्राइस लिखे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कंपेयर करेगा मल्टीपल और प्रोडक्ट की प्राइसेस से, ठीक है। जैसे अगर जुनेद जमशेद की कोई परफ्यूम मिल रही है 5000 की, को उसी तरह की कोई और परफ्यूम अगर 3000 की मिल रही है, तो पहले कंपैरिजन होगा, ठीक है। कंपैरिजन के बाद वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं जुनेद जमशेद की अगर बात करूं तो वो आ जाता है ब्रांड में, सही है। और ब्रांड में क्या होता है कि लोग फिर अमाउंट नहीं देखते, ठीक है। मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें दो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, तो उस दो लोकल प्रोडक्ट्स के बीच में क्लैरिफिकेशन करना, फिर कंपेयर करके उसको बाय करना, ठीक है। तो ये चीज आती है कस्टमर के ऊपर कि वो डिसीजन क्या लेता है, और यही चीज आपके ऊपर भी आती है कि आप कस्टमर को डिसीजन क्या दिलवाते हो, ठीक है। तो कस्टमर जो डिसीजन लेगा उसमें भी आपका थोड़ा बहुत हाथ होगा, ठीक है। अब वो क्या होगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कल, कि आपको किस तरह से अपने अपने आप को अवेयर करवाना है कस्टमर को, किस तरह से अपने आप को अपना इंटरेस्ट शो करवाना है, अपना ऐसा प्रोडक्ट शो कराना है, अपना मतलब कि आपके पास अगर मिट्टी भी है ना तो उसको सोना करके शो कराना है अपने कस्टमर को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ लिखो, बट आप अपने प्रोडक्ट में जो चीज है, अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज हैं उसको ज्यादा डिफाइन करो, ठीक है। अपने प्रोडक्ट की जितनी भी क्वालिटीज हैं उसको इतने अच्छे से डिफाइन करो कि कस्टमर आपके पास आए, ठीक है। तो उसके बाद डिसीजंस हैं, फिर उसके बाद एक्शन क्या होता है कि कस्टमर डिसीजन लेने के बाद सोचता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो उसको कहते हैं हम एक्शन। कि भाई अगर उसने आपके प्रोडक्ट को बाय किया तो क्या हुआ, वो आपका कस्टमर बन गया। अगर उसने आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं किया तो वो आपका कस्टमर नहीं बना। तो लास्ट में कस्टमर क्या करता है, एक्शन लेता है अपने डिसीजन के पे, ठीक है।
हु इज योर टारगेट ऑडियंस। अच्छा, अब देखें सिंपल सी जाए कि बात कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी सबसे मेन चीज ये अपने पास नोट डाउन भी कर लें। बार बार मैं कह रहा हूँ, सबसे मेन चीज आपकी क्या होती है? टारगेटिंग ऑडियंस। ठीक है। कि अगर आप एक जीन्स की पैंट बेच रहे हैं, ठीक है, और उसका साइज 32 इंचज का है, ठीक है, मतलब 32 इंच होती है, फीट हो जो भी होता है, तो आप अगर वो चीज सेल कर रहे हैं तो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो कौन होंगे? वही लोग होंगे ना। एक तो पहली बात, जो यंग जनरेशन होती हैं, ठीक है, जिनकी ये कहते हैं कमर का साइज इतना होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, सही, जो 32 फिर जो भी है। तीसरा क्या है कि जिनका इंटरेस्ट है इसमें, इस प्रोडक्ट में, वो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो आपके पास आ जाती हैं। पहली चीज एज। अगर आप कोई जीन्स की पैंट बेचना चाह रहे हैं तो क्या आप लोग उसे 55 या 60 के अराउंड ज्यादा शो कराएंगे लोगों में, या फिर 20 to 40 के बीच में शो कराएंगे लोगों को? 20 to 40। रीजन? 20 to 40। रीजन? वो लोग ही पहनते हैं। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। तो पहली चीज आपकी क्या हुई प्रोडक्ट की, कि भाई आपने पहली चीज फाइंड आउट कर ली कि यार इस बंदे की ये एज होनी चाहिए, ठीक है। उस एज के बिहाफ पे ही आप क्या करेंगे उसे, जी, उस एज के बिहाफ पे आप फाइंड करेंगे कि भाई मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एज है ये होनी चाहिए। दूसरा, मुझे ये बताएं कि आप अगर कराची में वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, क्या आप लोग उसको टारगेट करेंगे क्या आप वो क्या ऑडियंस टारगेट करेंगे? कराची की ऑडियंस टारगेट करेंगे या लाहौर की या रावलपिंडी की ऑडियंस? कराची की। कराची की। तो दूसरी चीज क्या हुई आपकी, कि आपने पहले एज देखी, दूसरा आपने लोकेशन देखी, सही है, फिर तीसरा क्या हुआ? यस। इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट, अब सिंपल सी बात है, अगर किसी को जीन्स पहनने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो, आप उसको 100 दफा ये प्रोडक्ट दिखा दें, वो कहेगा भाई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं ले रहा। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी वो यस। वेस्ट हो रही है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन सी है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तीसरा चीज क्या करनी है? इंटरेस्ट देखना है कि किसका इंटरेस्ट है असल में। फिर चौथी चीज क्या आती है? बिहेवियर। बिहेवियर क्या है कि भाई, अब आप ये देखें कि वो प्रोडक्ट बिकता कब है। आपने अगर ब्राइडल सूट्स का काम शुरू किया है तो आप कोशिश यही करेंगे ना कि उस वक्त उसकी ज्यादा पोस्टिंग और एड्स लगाएं, जैसे दिसंबर जनवरी, मतलब ऐसे पीक मंथ्स में, जिस सीजन में। मंथ्स में ज्यादा चीज बिकती है, ठीक है, ज्यादा शादियां होती हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो बिहेवियर चेक करना है आपको कि भाई कौन सी चीज किस वक्त ज्यादा बिकेगी, ठीक है। आखिरी चीज आती है इनकम। अब आपको ये चेक करना है कि अगर आपका ब्राइडल सूट 25,000 रुपए का है, सही है, तो क्या आप एक ऐसे कस्टमर को टारगेट करेंगे जिसकी मिनिमम सैलरी या जिसके लोकेशन जो ऐसी जगह पे आ रही है जहाँ पे नॉर्मल लोगों की सैलरी ही 15 से 20 हजार के बीच में होती है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे इस तरह के लोगों को टारगेट करेंगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिसकी सैलरी ही 15 से 20 हजार है, वो 25 हजार का सूट कैसे बाय करेगा? ठीक है। तो ये पांच, इससे भी ज्यादा और टारगेटेड ऑडियंस की मल्टीपल फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट ये पांच मेन फीचर्स हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि आपको अपना कस्टमर कैसे टारगेट करना है, ठीक है। अगर ये पांच फीचर्स आप लोगों ने कर लिए अपने ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, तो आपका मार्केटिंग का फर्स्ट फर्स्ट प्लेटफॉर्म, मतलब कहते हैं ना फर्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग का फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि टारगेटिंग ऑडियंस आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने करेक्ट ऑडियंस टारगेट की है तो आपका 20% काम के कस्टमर आपका आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सी है, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी है जरा बताता हूँ मैं, और मैं उस शॉर्ट स्टोरी में आप लोगों से सवाल भी पूछता रहूंगा कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मुझे भी आइडिया रहे, ठीक है। वो शॉर्ट स्टोरी ये है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या काम करता है? वो वो ये काम करता है कि फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स पता है? जी जी। जी फा, जी।
जी, वो जो खेती बाड़ी करते हैं, सही है ना। अब मैंने एक जी जी। ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो क्या करेगा, फार्मर्स की जो एफर्ट्स हैं उसको कम कर देगा। मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या करेगा, उनको उनको हेल्प करेगा उनकी फार्मिंग में। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट है फार्मिंग का। ठीक है, अब मुझे ये करेक्ट। बताएं कि मैं उसको, उस प्रोडक्ट को कहाँ टारगेट करूंगा। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज में, एपटेक के इवेंट्स में, कहाँ पे मैं विलेजेस। टारगेट करूंगा। इंडस्ट्री में। विलेज। इंडस्ट्रीज है। एग्जैक्टली, इंडस्ट्रीज और विलेजेस। अगर मैं उसको स्कूल या कॉलेजेस में टारगेट करता हूँ तो क्या नुकसान होगा। वो आपके कस्टमर्स नहीं है, उनको कोई कस्टमर ग्रैब इंटरेस्ट नहीं नहीं है। एग्जैक्टली, exactly. भाई बच्चों को क्या पता कि फार्मिंग क्या होती है, चलो पता भी हो बट उनको तो नीड ही नहीं है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो पहली चीज क्या आई कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो मैं उसको टारगेट कहाँ कर रहा हूँ, वो चीज। चलो मैंने इंडस्ट्री टारगेट कर ली और मैंने फार्मर्स को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब मैं फार्मर्स के पास गया और मैंने कहा भाई मुझे, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, इसको आप बाय कर लें। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि फार्मर्स के पास क्या पूरे साल पैसा होता है। नहीं। नहीं। नहीं नहीं। किस पैसा किस वक्त आता है उनके सीजन, पास। सीजन जो होता है उनका जिसमें जो उनकी उनका सीजन हार्वेस्टिंग होता है वगैरह ना, होती है। एग्जैक्टली exactly. अब देखा जाए कि कभी कभी ऐसा होता है कि 6 6 महीने के उनके सीजन होते हैं कि भाई 6 महीने बाद उनका जो क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं। और उसके बाद वो सेल पे सेलिंग करते हैं, जब वो सेल करते हैं तो उनको अमाउंट मिलती है। तो अगर अगर मुझे पता हो कि ये मंथ फार्मर्स को अमाउंट मिलने वाली है और मैं उसी वक्त अपना प्रोडक्ट उनके पास लेके जाता हूँ, तो क्या मेरे पास, मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो हमारा मेरा प्रोडक्ट खरीदें। जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी। क्यों। क्योंकि वो उनका पीक सीजन है उनके पास, कि वो प्रोडक्ट आपकी खरीद सके। और उनके पास पैसा भी है। जी बिल्कुल, पैसा भी है हाँ ना पैसा उनके भी है। पास। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, इसी को जरा जहन में रखते हुए जरा एक और चीज मेरे जहन में आई है कि आप लोग माशाल्लाह से दराज और फूड पांडा, और मतलब बल्कि मैं भी स्क्रॉल करता रहता हूँ फूड पांडा, जी दराज। जी मैं रोज ना उसमें से कोई ना एक प्रोडक्ट जो है वो उसको मैं देखता हूँ और उसको मैं अपने कार्ट के लिस्ट में डालता हूँ। और फिर ये होता है कि चलो अभी खरीदेंगे, अभी सैलरी आने दो जब खरीदेंगे। ऐसा ही होता है अक्सर। जी जी। जी जी। जी। तो देखा जाए कि जो चीज हम कर रहे हैं वही चीज दुनिया करती है। ठीक है, तो जब आपके पास पैसा आता है, मतलब जब आपके पास सैलरी आती है, कोई भी चीज आती है, तो आप वो चीजें भी खरीदते हो जिसकी आपको नीड नहीं होती। जब हम ग्रोसरी शॉप जाते हैं या चेजअप या जहां भी, तो हम वो चीजें भी बाय करते हैं जिसकी हमें नीड नहीं होती। सही है, क्यों, क्योंकि उस वक्त हमें वो अच्छी लग रही होती है, हम वो उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, तो हम अगर कस्टमर को, उस कस्टमर के उस वक्त उसके पास जाएं जिसके पास उसके पैसा हो, तो हमारे पास 50% चांसेस बन जाते हैं कि कस्टमर वो प्रोडक्ट लाजमी खरीदेगा। और के उसी के फायदे की चीज हो तो वो और लाजमी खरीदेगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज कि भाई कस्टमर ने क्या किया, वो प्रोडक्ट खरीद ली, उसके पीक टाइम में उसने बाय कर ली, सब कुछ कर लिया। इस स्टोरी से आपको क्या क्या चीजें समझ में आई। पहली चीज क्या है कि आपको ये चीज देखनी है कि आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो। ठीक है, उस प्रोडक्ट के बिहाफ पे आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपको वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उस ऑडियंस के पास किस वक्त पैसा आता है, किस वक्त पैसा उसके पास होता है, आपको वो चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अगर वो ऑडियंस उस प्रोडक्ट को खरीद लेती है तो क्या उसको कितना फायदा होगा उससे। सही है, क्योंकि पैसे से ऑडियंस, मतलब अगर पैसा आता है वो खरीद लेती है, बट ये है कि अगर उसको ज्यादा फायदा नहीं होता तो पॉसिबल है 50% लोग क्या करते हैं कि यार ठीक है, अब मैं पैसा ज्यादा जाया क्यों करूं इस चीजों में। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि आपको कस्टमर की नीड भी देखनी है, कस्टमर की हर चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ठीक है, क्लियर होगी, समझ में आई ये चीज आपको। जी हाँ। अच्छा भाई, एक एक और चीज है जो मैं आपसे जरा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दूसरा वो यही, वो भी मतलब मेरे ही फील्ड से रिलेटेड है। मैंने एक वेबसाइट बनाई है रिसेंटली, ठीक है, और वो वेबसाइट क्या काम करती है, वो वेबसाइट ये काम करती है कि आपने ब्रोकर्स क्या कहते हैं उसे, बिल्डर्स देखे, बिल्डर्स सुने, जो जी जी क्या कहते हैं उसे, बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं और अपार्टमेंट सेल कर रहे होते हैं। ठीक है,
जी अपार्टमेंट जी। होती है और जमीन भी सेल कर रहे हो तो जमीन भी, ठीक है। तो मैंने एक जी वेबसाइट बना ली बहुत अच्छी सी कि उसमें 3D व्यू, मतलब उसमें मल्टीपल चीजें, ठीक है। अब मैं जाता हूँ किसी बिल्डर के पास, सही है, एज अ मार्केटिंग पर्सन, सही है। आप सिर्फ आपको सीखना है कि आपको बेचना कैसे है, आपको बेचना क्या है और किस तरह बेचना है, ये सीखना है बस। मैं गया बिल्डर के पास और मैंने बोला कि सर मैंने वेबसाइट बनाई है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं, सही है ना। तो वो पहली चीज़ मुझसे ये पूछेगा कि 90% लोग ज़मीन जब खरीदते हैं तो वो पहले आके विजिट करते हैं, सही है, विजिट करके ही वो डिसाइड करते हैं, सही है। चलो एक दफा विजिट कर लिया, बट वो जब भी 2 या 3 बार जब भी विजिट करते हैं वो विजिट ही करना चाहते हैं। वो ऑनलाइन तो जमीन बाई नहीं करते, ऑनलाइन घर तो बाई नहीं करते, या ऑनलाइन घर या जमीन पे तो भरोसा ही नहीं करते, ऐसा ही है। जी यहाँ पे तो हम्म। माशाल्लाह से कराची में तो ऐसा मतलब स्कैम्स होते हैं कि आप फिजिकली भी जाके देख लो तो फिर भी वो पता चलता है कि वो किसी और की थी और आपको ही मिल गई, ठीक है। तो जब अगर हम ऑनलाइन पे आते हैं तो फिर तो ट्रस्ट लेवल ही खत्म हो जाता है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि मैं किस तरह से उसको समझाऊंगा कि भाई ये वेबसाइट आपको इतनी ज़रूरत है कि अगर आपने इसको खरीद लिया तो आपकी 50% जो जो आप कमा रहे हो 50% और इंक्रीज हो जाएगा आपकी अमाउंट में। कैसे मैं उसको इम्प्रेस करूंगा, कैसे मैं उसको समझाऊंगा, बताएं। एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन से, एक सही से रिप्रेजेंट करके। रिप्रेजेंटेशन तो मैं दूंगा लाजमी, बट मुझे तो उसका फायदा बताना है ना। तो मैं उसको फायदे क्या बताऊंगा कि वो ये चीज खरीदे, क्योंकि उसने तो मुझे ऐसा जवाब दे दिया कि भाई हर कोई ये चाहता है कि वो पहले विजिट करे, सही है, मतलब विजिट करके ही जमीन को क्या कहते हैं, जमीन को देखे या जमीन को डन करे। विजिट के बगैर तो वो डन ही नहीं जो करता। हम्म। जो विज़िट नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर के मुल्क में रहते हैं, वैसे लोगों के लिए आप ये प्रोडक्ट मतलब यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स। हाँ तो चले वो बाहर के लोग अब सिर्फ और सिर्फ क्या ऑल ओवर जो जो कंट्री से बाहर होंगे सिर्फ वही खरीदें, कराची में जो रहने वाले वो नहीं खरीदें, अगर उनको भी मुझे जो समझ आया था मैंने वो बोला। ठीक है। कोई और बताया मुझे। यही होगा एनीवन कि एल्स। वेबसाइट के थ्रू। जी। जी सर, वो वेबसाइट के थ्रू मेरे ख्याल से मल्टीपल लोग उसको विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। मतलब उसके व्यू ज्यादा हो जाएंगे, लोग ज्यादा देखेंगे। ये हो सकता हम्म। है। बिल्कुल एक स्मॉल सा मतलब इतना शॉर्ट आंसर है ये, बट इसके अलावा एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है जो हम उसको वेबसाइट में बता सकते हैं, वो आप लोग बता नहीं रहे मुझे उसका जवाब। तो वो चाहिए मुझे, किसी को याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो बताएं। नहीं समझ में आ रहा किसी को। नहीं नहीं। चले नहीं। चले पहली चीज स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है ऑनलाइन ना खरीदने का, वो क्या है? ट्रस्ट फैक्टर, सही है। आपको पता ही नहीं है कि जिस बिल्डर से आप खरीद रहे हो वो ट्रस्टेड है या नहीं, ठीक है। और ट्रस्टेड पर्सन आपको ऑनलाइन हो या फिजिकली हो वो जाके कैसे पता चलता है? जब वो मल्टीपल जगहों पर रजिस्टर्ड हो, ठीक है, एफबीआर और मल्टीपल जगहों पे जो क्या कहते हैं उसे वो जो उस बंदे को वेरीफाई करे कि ये ट्रस्टेड बिल्डर है, ठीक है। तो वो तो उसके सर्टिफिकेट्स ही बताएंगे उसे कि जहां से उसने वेरिफिकेशन कराई होगी। अगर वो ये सर्टिफिकेट्स अपनी वेबसाइट पे डाल देता है, ठीक है, तो अगर आपका 100% ना का है चांसेस हैं कि आप 100% खरीदेंगे नहीं ऑनलाइन, तो आपके 10% कम होगा चांसेस, मतलब 90% आपके अब चांसेस रह गए कि चलो सर्टिफिकेट है इसका मतलब थोड़ा बहुत ट्रस्टेड पर्सन है, ठीक है। दूसरा इशू जी। दूसरा इशू ये आता है कि अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं, ठीक है, जमीन नॉर्मली रेत होती है, मिट्टी, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपको अगर मैं ये जमीन खरीदता हूँ तो इस जमीन पे मैं कितना बड़ा घर, और उस घर को मैं किस तरह से शो कर मतलब किस तरह से बना सकता हूँ। आपको ये चीज नहीं पता होती जब आप जमीन देखते हैं, ठीक है। तो अगर
अगर हम वेबसाइट में उस जमीन को माइंड में रखते हुए उस जमीन के ऊपर एक घर बना के या एक 3D व्यू बना के अगर हम उसको वेबसाइट पे दिखाएं कि भाई आप एक काम करें कि भाई आपको अगर ये स्क्वायर फीट का आप घर ये जमीन खरीदते हैं तो इस स्क्वायर फीट में आप ये चीज बना सकते हैं। ठीक है, आप इतना बड़ा घर बना सकते हैं और इस घर में ये कमरे होंगे, ये सब चीज होंगे, तो आप उस चीज को अपनी वेबसाइट में बना के शो करा दिया अगर आपने, तो आपका क्या हुआ कि यार आपको समझ में आ जाएगा कि यार अगर मैं 120 का घर लेता हूँ तो मेरे पास 4 कमरे होंगे, 2 वॉशरूम्स होंगे, गैलरी होगी, बालकनी होगी, मल्टीपल चीजें। ठीक है। तो तीसरी चीज क्या होती है कि अगर आप कोई फ्लैट या कोई घर खरीद रहे होते हैं, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा, अब मैं अब फ्लैट की बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्डर तो ये बोल सकता है ना कि यार मैं तो जमीन बेचता नहीं हूँ, मैं तो फ्लैट्स बेचता हूँ। ठीक है। तो अगर वो ये बोलता है कि जमीन नहीं बेचता मैं, चलो हम फ्लैट्स पे आते हैं, तो हम फ्लैट्स पे उसको क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि जब भी आप फिजिकली विजिट करते हो तो आप फ्लैट्स में क्या देखते हो, उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर। ठीक है। उसका फर्नीचर अगर होता है तो वॉशरूम्स, घर, कमरे कैसे बने हुए हैं, ऐसे ही होता है। जी। जी जी। अगर वही चीज आप वेबसाइट पे एज अ 3D व्यू शो करा दो तो कस्टमर का आने जाने का जो खर्चा है कि वो आकर देखे और फिर उसके बाद उसको समझ में ना आए, उससे अच्छा ये है कि वो घर वेबसाइट पे देखे और वेबसाइट पे ही उसका 3D व्यू चेक करे, और 3D व्यू में ऐसा होता है कि आपको पूरे के पूरे घर का हर चीज हर कोना अच्छे से शो कराया जाता है लाइव। तो जब ये चीजें उसकी वेबसाइट में मैं उन्हें बताऊंगा तो अब वो बताएं कि अब वो इस वेबसाइट को खरीदेंगे या नहीं। खरीद खरीदेंगे सकते अब हैं, तो, माइंड तो बन खरीदेंगे, सकता है। खरीद सकते हैं। अब अब खरीद। अब माइंड बन सकता है। क्यों? क्योंकि जी। मैंने उनकी ही फायदे की चीजें बताई, और देखें ये चीजें बताई हैं लिटरली। अगर आपको भी घर खरीदना हो और आपको ऐसी वेबसाइट मिले जिसमें आपको जमीन जमीन और फिर उसके ऊपर घर कैसे बना सकते हैं, या कोई अगर फ्लैट खरीद रहे हो आप और उस फ्लैट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर आप पहले से ही वेबसाइट में देख लो तो मुझे लगता है कि आपका भी इंटरेस्ट डेवलप्ड होगा। ठीक है ना। और हर कोई यही चाहेगा कि यार पहले हम वेबसाइट पर देख लें कि कितना अच्छा बना हुआ है, खामा खाई में हम अपना टाइम भी वेस्ट करें वहां जाके और कोई फायदा भी ना हो। ठीक है। तो जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखें मुझे, और ये चीज मेरे मेरे साथ फिजिकली हुई है, मतलब ये चीज हुई है लाजमी, कि जब भी आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो तो आपको अपने पास मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज के बिहाफ पे कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि आप कस्टमर को इम्प्रेस कर सको, कस्टमर को बता सको कि यार मैं ये चीज बेच रहा हूँ ना, इसमें आपका ही फायदा है, ये चीज आपके लिए ही बनी है, ये चीज किसी और के लिए तो बनी ही नहीं है। ठीक है। तो ये सवाल की जो जवाब दिए थे मैंने, तो उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, ठीक है अब तो वेबसाइट लेनी ही है क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें आ गई हैं और इससे तो बहुत फायदा हो जाएगा मेरा। ठीक है। एक फायदा बिल्डर का क्या कि वो बिल्डर हर रोज विजिट करा रहा है बंदों को, उससे अच्छा ये है कि वो पहले वेबसाइट विजिट करें, कस्टमर्स वेबसाइट देखें, पसंद आए वो आके चेक करें, और इससे क्या होगा 50% चांसेस बन जाएंगे घर को खरीदने के। ठीक है। तो जब आप ये चीजें करोगे अपने कस्टमर को उसकी यूजेस की चीजें बताओगे कि भाई आप इससे क्या फायदा उठा सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट लाजमी सेल होता है। ठीक है। क्लियर हुआ आज का, समझ में आया आपको ये चीज? जी। जी। चले भाई। जी। अच्छा भाई, अब हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। सही है। मोस्टली स्ट्रेटेजीज जो है वो आपको पता होंगी या नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज क्या है, आप लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं? जी। जी जी। यस। गूगल मैप्स पे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोकेशन देख रहे होते हैं या डिस्टेंस चेक करते हैं कि भाई मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ, लाहौर से रावलपिंडी जा रहा हूँ, पिंडी से कहीं और जा रहा हूँ, या कराची में ही अब एक घर से दूसरे घर जा रहा हूँ, तो कितना डिस्टेंस पड़ रहा है, ये चीज अब चीजें, या कोई शॉप पे जाना है मुझे तो वो शॉप मेरे घर से कितनी दूर है, ये चीजें। अगर जी। आप लोगों को अपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए भी एक मेन सोर्स है गूगल मैप। वो मैं आपको कल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे। दूसरी चीज, अगर आपको क्लाइंट्स फाइंड करने हैं तो दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है आपका, फेसबुक। फेसबुक के जी। पेज से आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। चौथा है लिंक्डइन। ये चार मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप लोग अपने क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें अपने क्लाइंट से क्या क्या कलेक्ट करनी होती है, जो मेन इंफॉर्मेशन होती है जिसके बिहाफ पे हम लोग काम करेंगे, जिसके बिहाफ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आप अपना प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि भाई आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो मार्केटिंग की, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप एड्स और पोस्टिंग लगा के दे रहे हो कस्टमर्स को, ठीक है। आपने देखा भाई कोई बिजनेसमैन है या किसी का बिजनेस चल रहा है, उसकी बिरयानी की शॉप है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उससे बात की, उसने आपने कहा कि भाई देखो आपकी फिजिकली तो बिजनेस बिजनेस चल रहा है, इसी को ऑनलाइन पे लेके जाओ, इसी को ऑनलाइन पे लेके जाके इसकी मार्केटिंग करो, तो आपका जो बिजनेस है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी इसमें, पहली चीज क्या, बिजनेस नेम कि फाइंड आउट करनी है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें पहली चीज होती है बिजनेस नेम। दूसरा ये होता है कि कस्टमर का नंबर क्या है, फोन नंबर। तीसरा ईमेल, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चार पांच छह चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको किसी को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसी भी बिजनेसमैन को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो पांच छह चीजें उसकी आपको पता होनी चाहिए। और ये चीजें मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ये पांच छह चीजें। ठीक है। एग्जैक्ट क्लियर, कोई इशू तो नहीं है इसमें? वेबसाइट यूआरएल नहीं समझ आया, ये कस्टमर का कैसे होगा हमारे पास? वेबसाइट यूआरएल का मतलब ये है कि जब वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कल के कैसे हम वेबसाइट का यूआरएल निकाल सकते हैं। गूगल मैप में भी एक ऑप्शन होता है जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने लोगों की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, कितने लोगों की वेबसाइट्स नहीं बनी हुई हैं। अगर किसी की वेबसाइट्स नहीं बनी हुई तो आप क्या करोगे, उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे वेबसाइट बनाने की। क्यों? क्योंकि हम इस कोर्स में वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। ठीक है। तो इस कोर्स में हम जब वेबसाइट बनाना सही है। सीख जी, तो इस वेबसाइट जब वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो जिनके पास वेबसाइट्स नहीं होंगी आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो और उनको भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और जिनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं आप उनके लिए क्या करोगे, उनको उनकी ही वेबसाइट को एनहेंस करने का आप एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई आपकी वेबसाइट मैंने विजिट किया था, इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट स्मूथली चले तो आप ये चीज़ करवा लें। इससे फायदा क्या होगा, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। ठीक है। जब हर किसी को, जब किसी का बिजनेस चल रहा होता है ना और उसको नजर आता है कि यार इस चीज से मेरा बिजनेस डबल हो जाएगा, तो वो लाजमी वो चीजें करता है। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा भाई, स्पॉट द प्रॉब्लम्स, फाइंड योर क्लाइंट्स, वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ पेइंग कस्टमर। अच्छा देखो, सबसे मेन चीज क्या है, आपको ये चीज देखनी है कि कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं। अगर कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, एक सेकेंड, ठीक है, आप लोगों में से कोई है ऐसा जो कोई ब्रांड की कोई चीज यूज करता हो, परफ्यूम है या कोई भी चीज? जी। ब्रांड अ, करते हैं। परफ्यूम्स। अब वो परफ्यूम 6,000 का हो या 60,000 का हो, ब्रांडेड है, आपको पसंद है, क्या उसी से रिलेटेड जी। अगर कोई और परफ्यूम आता है, चाहे वो सस्ता, हाफ में भी क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता आप खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट से फेमिलियर है, उस प्रोडक्ट, ऐसा ही है ना। तो जब भी जी। कोई बंदा किसी भी प्रोडक्ट से फेमिलियर होता है, उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करता है, तो वो बंदा कभी भी आपका कस्टमर बन ही नहीं सकता। आपको वो कस्टमर्स फाइंड करने होते हैं जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कस्टमर्स को इश्यूज आ रहे हैं। अब देखा, सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, आपने एक परफ्यूम लिया, उसको आपने यूज किया, आपने कहा यार इसकी फ्रेग्रेंस बहुत हार्ड है, मुझे छींके लग रही हैं, मुझे एलर्जी हो रही है, मल्टीपल चीजें हो रही हैं। आपने क्या किया, एक रिव्यू के तौर पे उस जहां से आपने बाय किया था उस पे रिव्यू डाला कि भाई इसमें ये इश्यूज हैं, तो काइंडली आप इसको सॉल्व करें या कुछ करें। सही है। तो पहली चीज क्या, कि आपने जिस ब्रांड से वो चीज खरीदी है, या तो वो खुद इसको सॉल्व करेगी या आपको इग्नोर करेगी, दो चीजें होंगी। अगर वो चीज इसको मतलब वो इशू सॉल्व कर देती है तो आप उसके रेगुलर कस्टमर ही रहोगे। अगर वो इशू वो नहीं नहीं सॉल्व करती तो हमें वैसे ही कस्टमर्स चाहिए जिन कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स में इशू आ रहा है। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने भी परफ्यूम का ब्रांड खोला हुआ है और किसी और ने भी, किसी और के पास अगर आप वो परफ्यूम खरीद रहे हैं और आपको इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रिव्यू में डालेंगे ये चीजें। कोई मतलब मोस्टली जो होते हैं वो रिव्यूज करते हैं। जब रिव्यूज के बिहाफ पे, अब मैं क्या है, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि भाई मेरे कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं। अब मेरे कंपेटिटर्स में वही पर्सन निकला जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा था। अब मैं उस प्रोडक्ट पे गया और उस प्रोडक्ट के रिव्यूज देखे, उसमें अगर आपने रिव्यू बैड दिया हुआ है,
सही है, और आपने कहा इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा फ्रेग्रेंस में। ऐसा ही है। जब मैं कस्टमर के बिहाफ पे अपने प्रोडक्ट को बनाऊंगा, तो अब देखें, सिंपल सी बात है, आपको चार इशू थे और वो चारों मैंने सॉल्व कर लिए। क्या आप वही प्रोडक्ट खरीदेंगे या मेरा मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे? हेलो। हेलो। जी। क्या आप लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या मेरा प्रोडक्ट जिसमें मैंने चारों चीजें जो आपको इशू थी वो सॉल्व कर दी हैं? आपका जो प्रोडक्ट सही है मतलब। जिसमें सारे इशू रिजॉल्व है। ऐसा ही है। तो सिंपल सी बात है, हमें वो चीजें, वो कस्टमर देखने हैं जिनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी हम इतने, हमारे बिजनेस, हमारा ब्रांड नहीं है कि हम वो न्यू कस्टमर्स बनाए। हमें वो कस्टमर्स चाहिए होंगे जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में। ठीक है। तो हम उन प्रोडक्ट्स के प्रॉब्लम्स को अपने प्रोडक्ट्स में सॉल्व कर ले करें, और उसके बिहाफ पे ही हम अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसमें जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में वो ज़रा समझ लें। कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग है, हमारे पास कंटेंट क्रिएशन है, फेसबुक एड्स है, एसईओ है, ईमेल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स का स्टोर बनाएंगे हम किसके ज़रिए, वर्डप्रेस के ज़रिए। ठीक है। और लास्ट में हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें ये सारी चीजें जितनी भी प्रैक्टिकली हमने की हैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो जो इशू, जो जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। कोई भी इशू अगर आपको ज़्यादा फेस आता है तो हम उसको भी देखेंगे। ठीक है। आपका पहला असाइनमेंट क्या होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कि आप लोगों को बिजनेस चूज करना है, अपना अपना सर्विसेज चूज करनी है कि आपको करना क्या है। ठीक है। क्लियर हो गया? कि भाई पहली चीज क्या है कि आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है आगे। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी, जो भी करनी है, वो ही आपका पहला असाइनमेंट का पहला पार्ट है। ठीक है। और फिर चले, सिंपल सी बात है, आपको परफ्यूम सेल करना है। ठीक है। अब आपको कम अज कम नहीं, ये देखना है कि आपके, अगर आपने परफ्यूम बेचना है कराची में, तो कराची में आपके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं। सही है। आपके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं वो आपको सर्च करना है। इंस्टाग्राम पे जाके अगर आप लिखेंगे ना परफ्यूम्स, तो परफ्यूम्स की बहुत सारी रील्स आ जाती हैं। फेसबुक पे जाके लिखेंगे ना परफ्यूम्स, तो परफ्यूम के बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे। गूगल पे जाके लिखेंगे ना परफ्यूम्स, तो परफ्यूम की बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो जो वेबसाइट्स आएंगी वही आपके क्या है, कंपेटिटर्स है। वो वेबसाइट किसी ना किसी पर्सन की होगी ना, तो उस वेबसाइट का जो नाम है वो आपका कंपेटिटर है। ठीक है। तो आपको वो कंपेटिटर्स के नाम, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ करके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, परफ्यूम्स लिखा मैंने। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ट परफ्यूम ऑनलाइन इन पाकिस्तान, और इसका नाम क्या है, MALA के मलक। ठीक है। अब जिसको अपना परफ्यूम का ब्रांड स्टार्ट करना है, ये क्या हुआ, उसका कंपेटिटर हुआ। चले इसको हम और क्लैरिफाई कर देते हैं, कराची। ठीक है। अब ये क्या है, ये वो का परफ्यूम्स है जो कराची में चल रहे हैं। तो सेंट एंड सीक्रेट क्या है, आपका कंपेटिटर है। अफनान परफ्यूम्स क्या है, आपका कंपेटिटर है। सेंट एंड स्टोरीज क्या है, आपका कंपेटिटर है। तो आपको अपने कंपेटिटर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करके लाके मुझे दिखाना है। ठीक है। क्लियर हुआ? पहली चीज क्या है, पहले बिजनेस सोचना है। बिजनेस हो, सर्विसेज हो, जो आपको करना है वो चीज सोच के आके मुझे बतानी है। और हो सकता है तो कोशिश ये करें कि अपना एक वर्ड की फाइल बना लें। अगर नहीं बना सकते तो अपने नोट डाउन कर लेगा नोट्स में, कि पहले चीज आपको बतानी है कि आपका लोकल बिजनेस क्या है, मतलब बिजनेस क्या करना है। दूसरा, कि उस बिजनेस के कंपेटिटर्स एटलीस्ट 3 मुझे बताने हैं। तीसरा, सर्वे क्वेश्चन। अब ये सर्वे क्वेश्चन और पेज रिपोर्ट, ये दो चीजें जो है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा कि आपको ये कैसे बनानी होती हैं, किस तरह काम करना होता है। वैसे इसमें क्या होता है, क्रिएट 5 क्वेश्चंस टू आस्क द बिजनेस ओनर। अब सिंपल सी बात है, आप कोई भी अगर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो या कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, तो आप पहले स्टार्ट नहीं करते, पहले आप देखते हो कि उसके कंपेटिटर्स कौन से हैं। सही है। और फिर आप कोशिश ये करते हो कि कंपेटिटर्स से अलाइन हो और उनसे पूछो, उनसे बात करो, उनसे इंटरेक्ट करो कि उनको मसले क्या आ रहे हैं कस्टमर से, उनको इशू क्या आ रहा है। एज अ कस्टमर आप उनसे बात करो, एज अ कस्टमर उनसे आप समझो
क्या वो किस तरह प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो किस तरह से अपनी पिचिंग कर रहे हैं, वो किस तरह से आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आप वो प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको किस तरह करनी पड़ेंगी, ये सब चीजें आपको कैसे करनी पड़ेंगी, आपको एज अ कस्टमर बन के उनसे क्या क्या सवाल पूछने होंगे जो वो आपको अपना पूरा बिजनेस मॉडल या बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बताएंगे, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कल कि आपको क्या क्वेश्चंस और क्या क्या चीजें फाइंड आउट्स करनी है। ठीक है। क्लियर हो गया। और फिर इसी जी। इसी क्वेश्चंस के बिहाफ पे हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, और उस रिपोर्ट में हम एनालाइज करेंगे कि हमारा बिजनेस जो हमें करना है वो इनिशिएट कर लिया है हमने, हमारे कंपेटिटर्स इनिशिएट कर लिए हैं, हमारे कंपेटिटर्स हमें क्या पूछना है, और उस पूछने के बिहाफ पे हमें क्या समझ में आता है कि हम बिजनेस में क्या चीज करें और क्या चीज ना करें। ठीक है। ये सब चीजें जब हम चीजें कर लेंगे तो हमारी आधी से ज्यादा जो एफर्ट्स होंगी बिजनेस स्टार्ट करने में, वो हमें समझ में आ जाएंगी कहाँ लगनी है। ठीक है। क्लियर हो गया। सही। अब देखा जाए जो हम रिसोर्सेज इसमें यूज करेंगे, वो क्लाइंट फाइंड करने के लिए ये रिसोर्सेज होंगी। लर्निंग, कोई भी अगर कोई फ्री चीज लर्न करनी है हमें तो ये हमारे पास फाइंडिंग्स होंगी, टूल्स हैं हमारे पास। अर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ऐसे मल्टीपल चीजें हम जो रिसोर्सेज हैं हमें यूज करेंगे, ये सारी रिसोर्सेज फ्री हैं। ठीक है। मैं आपको जो भी चीज कराऊंगा इस 2 महीने के कोर्स में वो 100% फ्री होगी। ठीक है। आपको कोई चीज बाय करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चीज सिखाई जाएगी। ठीक है। आप बस ये कि जब आप खुद से इस चीज को स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट अपनी लगानी पड़ेगी बिजनेस में। ठीक है। अब जी। अब आप लोगों का क्या कहते हैं, अब आप लोगों के सवालों का क्या कहते हैं पार्ट है कि भाई आप लोगों को क्या क्या सवाल है इस पूरी पीपीटी में, जो चीज़ मैंने आपको बताई समझाई, वो अब मैं ओवर टू यू कि आपको क्या क्या सवाल हैं इस चीज़ में, मुझसे पूछ लें ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है। अगर बाय नेक्स्ट क्लास तक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उसको क्या बिजनेस करना है तो तो फिर ये होगा कि फिर मैं उस नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप क्या बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी जो हु इज योर टारगेट ऑडियंस का टॉपिक था ना, उसमें बताया राइट वे। जी ठीक जी। है। उसमें एज बताई, लोकेशन बताई, इंटरेस्ट और बिहेवियर, इनकम। जी जी। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि एज ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे हम? जैसे अगर आपने जीन्स की एग्जांपल दी कि एग्जैक्टली। 25 से 45 ईयर के जो लोग हैं वही उस प्रोडक्ट को व्यू करेंगे, सही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये वाली ऑडियंस हमें